बिल्कुल यार, मैकबुक मिल जाएगा, इससे बड़ी चीज़ क्या है, एकदम मन से तैयारी करिए है ना। क्योंकि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं आईफोन यूज़ करूंगा है ना, क्योंकि यार मतलब ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग आईफोन क्यों यूज़ करेगा, 70,000 80,000 का है, बट मिल गया यार तो अच्छा है, बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में। स्वागत है गाइस नए वीडियो में, है ना। इस वीडियो में आपको अनअकैडमी प्रोड्यूस से रिलेटेड हर एक छोटा छोटा जानकारी दिया गया है ना। इसके बाद भी अगर आपको डाउट आता है, ठीक है ना, तो आपको मतलब एक सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में ये वीडियो बनाया गया है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डाउट आ रहा है कुछ अलग, तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, फिर से उसका रिप्लाई दिया जाएगा, जवाब, है ना। बट ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बनाया हुआ है ना। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको अनअकैडमी का हर एक इंच मालूम चल जाएगा कि अनअकैडमी प्रोडक्ट में क्या क्या होता है, कैसे होता है और क्या होगा, ठीक है ना। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, है ना, फिर मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका नए वीडियो में, और आज मैं आपको देने जा रहा हूँ कंप्लीट डिटेल्स, कंप्लीट सिलेबस डिटेल्स की। सवाल क्या पूछेंगे, सिलेबस क्या रहेगा। फिर बहुत लोग पूछते हैं कि सर अगर एग्जाम में हम ये कर दिए तो कैसा होगा, है ना। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आप मेरे चैनल पे खोल के देख लीजिएगा, वीडियो में बहुत सारे कमेंट, 100 150 200 कमेंट आ चुके हैं ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबका जवाब दे ही दूँ एक बार, है ना, और उसके बाद लास्ट में मैं कमेंट सेक्शन में एक बार पढ़ लूँगा कि कुछ बच तो नहीं गया, ठीक है ना। चलिए, करना आपको कुछ नहीं है, मेरा ही वीडियो खोलना है, उसमें नीचे में एक लिंक है ना, ये वाला वीडियो जो है ना, अनअकैडमी प्रोड्यूस बैक, तो इसमें एक लिंक है, इसको आप ओपन करिएगा अगर, तो आपके पास ये वो पेज खुल जाएगा, है ना, प्रोड्यूस 2022 वाला जो वेब पेज है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि डेट्स लिखे हुए हैं इसमें, 23 जनवरी को पहला एग्जाम होने वाला है, जस्ट 2 दिन बाद। फिर 29 को होने वाला है, 6 फरवरी को होने वाला है, और 13 फरवरी को होने वाला है ना, 4 एग्जाम होने वाले हैं। और यहाँ पे आपका प्राइजेस का पूरा दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पे प्राइस भी दिया हुआ है, रैंक 1 to 10 को क्या मिलेगा, है ना। 1 to 10 में मैकबुक, आईफोन और ये सब बट जाएगा, है ना। और 11 से 25 में सबको इको मिलेगा, ऐसे करके मतलब अलग अलग लेवल का जो प्राइस है और किसको क्या मिलेगा उसका मैंने वीडियो बना रखा है पहले ही, ठीक है ना। अब आता है यहाँ पे सिलेबस का, बहुत लोगों का डाउट आता है कि सर सिलेबस क्या होगा भैया, सिलेबस क्या होगा। तो देखिए, सिलेबस में वर्बल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी, और मैंने पिछले वीडियो में एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दे के दिखाया था आपको कि कैसे कैसे सवाल होते हैं, क्या सवाल का लेवल होता है। तो होता है 7 8 9 10 का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस लेवल का फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे आप पढ़ते 7th में जिस लेवल के हैं, 8th में उसी लेवल के सवाल आपको उस क्लास में पूछे जाएंगे, 9 10 में थोड़ा लेवल बढ़ा दिया जाएगा। बाकी पैटर्न सेम है, वर्बल एबिलिटी रहेगा। वर्बल एबिलिटी मतलब हो गया आपका, मतलब रिलेटेड टू, क्या कहते हैं, सवाल जवाब जैसे हो गया ना, कि आप जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग क्या हो गया, इसका कौन सा ऑड वन आउट हो गया, ऐसा कुछ, मतलब इंग्लिश लिखा रहेगा उसका मीनिंग बताना होगा, ऐसा कुछ नॉर्मल से सवाल रहते हैं। फिर आपका हो गया ये लॉजिकल रीजनिंग, है ना, इसमें रीजनिंग के सवाल रह जाते हैं, जैसे कि अगर कोई नॉर्थ से चला, फिर 5 मीटर बाद जाकर राइट मुड़ गया, लेफ्ट मुड़ गया, ऐसा कुछ सवाल रहता है ना, तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग में आता है। फिर जनरल साइंस में जो आपके साइंस एनसीईआरटी वगैरह लेवल के जो सवाल रहते हैं, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, उससे आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आपको किताब और गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें टोटल 35 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना। और 35 क्वेश्चन में से 60 मिनट का टाइम रहता है आपके पास, 60 मिनट में को 35 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और हर एक सही जवाब पे आपको 4 नंबर मिलेंगे, और हर एक गलत आंसर पे आपको -1 मिलेगा, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग भी है, तो अगर आप चाहते हैं तो फुल अटेम्प्ट करिए, वरना अगर आपको जो नहीं आता है आप छोड़ भी सकते हैं वो तो, ठीक है ना। अब ये लोग हैं जो लोग कि मतलब इस प्रोडिजी एग्जाम को दिए थे, इन्होंने ये सब प्राइजेस जीती थी और इनकी अच्छी रैंक भी आई थी, है ना। तो ये मतलब ऐसे एक तरीके से ऑल इंडिया में आपकी टेस्टिंग भी कर देता है। जैसे कि अगर आप किसी रीजनल कोचिंग में पढ़ रहे हो या फिर किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, है ना, तो खाली स्कूल में ही आप कम्पीट कर पा रहे हो। लेकिन अगर आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, तो आप पूरे इंडिया से कम्पीट एक बार कर पा रहे हो कि मेरा लेवल क्या है ना। जैसे आप ओलंपियाड्स वगैरह देते हो, एनएसओ वगैरह वाला, चाहे कभी। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग जो सवाल पूछते हैं ना, क्या कहते हैं कि इसका क्या होगा, अब अगर ऐसा कर दिया तो क्या होगा। देखिए, तो अगर आप चीट करते हैं एग्जाम में, है ना, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस यूज़ करते हैं ना, तो रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही ना अन अकेडमी एक इवेल्युएशन करता है, ठीक है ना, कि जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं वो लोग ठीक से दिए नहीं दिए, है ना। तो भले आप दिखा दीजिए कि हाँ यार हम रैंक 1 ला दिए हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आपका प्राइस कैंसिल हो जाएगा, वो किसी और को मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए आप, अगर जो लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनते हैं, तो उनके लिए भाई इतनी बड़ी कंपनी को ही चला रहे हैं, तो वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट ऑब्वियसली होगा, है ना। इसलिए वैसे करने से कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है ना। अगर अन अकेडमी को पता चला है, अगर वो आपके पास मतलब ऐसे इवेल्यूशन कर रहा है, इथिकल प्रॉपर मैनर अगर आपका नहीं हुआ, तो फिर आपका प्राइस कैंसिल हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए स्वच्छ, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, है ना। फिर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ठीक है ना, इसका पूरा आपको मैं फ़र्क बता देता हूँ कि क्या सीन है टर्म्स एंड कंडीशंस का। यहाँ पे देख सकते हैं आप, सॉर्टिंग एट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जब, ये सब तो ठीक है। मेन, हाँ देखिए, ये होना चाहिए, आप अगर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं
तो इंडिविजुअल इंडिया का होना चाहिए, भारत में रह रहे होंगे आप, और क्या कहते हैं रजिस्टर्ड यूज़र होना चाहिए। मतलब आप अनअकैडमी के प्लस मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप अनअकैडमी पे अपना आईडी अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से बनाना पड़ेगा, है ना, उसके एग्ज़ाम देने के लिए, है ना। और आप वेबसाइट पे भी दे सकते हैं, फ़ोन पे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और ये कब कब है ये भी आप देख सकते हैं ना। और रिवार्ड क्या कहते हैं यहाँ पे, है ना, ओनली प्रोलॉजी टेस्ट कंडक्टेड ऑन जनवरी 29th और फरवरी 13th विल हैव द रिवॉर्ड ऑफ कॉलेज ग्रांट अप टू 20 लाख फॉर द टॉप रैंकर, है ना। जो लोग जैसे हम जैसे लोग हैं ना, हम लोग को अगले साल मतलब इस साल जो जे एडवांस देंगे उसके बाद हम लोग को कॉलेज जाना है, ठीक है ना। तो उसमें अगर हम अच्छा करते हैं और मेरी टॉप रैंक आती है ना, तो हमें कॉलेज का फी भी अनअकैडमी स्पॉन्सर करेगा, बट ये जूनियर्स के लिए नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग के लिए ये चीज़ नहीं है, बट आप लोग प्राइज़ वगैरह जीत सकते हो, है ना। और a participant who has received a prize for one test shall not be eligible for the prize in other tests irrespective of their prodigy ranking, है ना। जैसे कि मान लीजिए आप एक prodigy रैंकिंग में अब इको जीत चुके हैं, ठीक है ना। तो अब एक बार आप इको जीत गए ना, तो आप दोबारा जाके आईफोन जीतिएगा तो वैसे आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप एक बार प्राइज जीत गए तो आप जीत गए, ऐसा होने वाला है इसमें। और उसके बाद आप रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इवैल्यूएशन करता ही है कि पार्टिसिपेंट जो है वो कैसे एग्ज़ाम दिया है, कैसे टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो किया है कि नहीं किया है, वो सब। तो अगर आप अगर सही सही से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस सबको टेंशन लेने का ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। और सात और सक्सेसफुल कंप्लीशन अगर आपका एग्ज़ाम का हो जाता है, ठीक है ना, तो 7 दिन इनको लगता है पूरा इवेल्यूएट करने में, सारा आपका आईडी चेक करने में, सारा आपका वेरीफाई करने में। और उसके बाद 7 दिन के बाद आपको अनअकैडमी टीम से लोग मैसेज करेंगे आपके ईमेल आईडी पे जो रजिस्टर्ड आपने किया है कि हाँ सर आपने ये जीता है, तो आपको इतना दिन में प्राइज़ मिल जाएगा, ठीक है ना। और 2-3 वीक में ये प्राइज़ डिस्पैच हो जाएगा, और विद इन 90 डेज ऑफ वेरिफिकेशन आपको प्राइस घर पे पहुंच जाएगा, और ना आपको उसके कुरियर चार्ज को देना होगा, ना कुछ और चार्ज देना होगा, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट सब चीज़ आपके घर पे प्राइस पहुंच जाएगा, है ना। फिर क्या कहते हैं हाँ ये सब तो खैर ठीक है, टैक्सेबल ये सब तो खैर ये लोग देखेंगे, है ना। और 21 दिन के अंदर आपको जो लोग रैंक टॉप आई है उनकी, तो 21 दिन के अंदर वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। और उसके बाद आप लोग अगर उनको जवाब नहीं दीजिएगा, है ना, तो उसके बाद फिर वो बस समझ जाइए कि आपका प्राइस कैंसिल हो गया, आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, तो वो किसी और, जैसे आप टॉप 10 रैंकर्स हैं ना, आप टॉप 10 में से 3 लोगों ने वेरीफाई नहीं कराया, आप मतलब भाग गए, मतलब एग्ज़ाम दे के ऐसे लौट गए, तो फिर उस केस में क्या होगा कि नीचे से जो 3-4 लोग हैं ना उनको ऊपर कर दिया जाएगा, और ऐसे करके मतलब प्राइज वो लोग उतना देंगे, है ना। अकेडमी चोरी चकारी नहीं करता है कि 10 लोग को बोल दिए तो 7 लोग को दे देंगे जितना लोग को बोला है उतना लोग को देगा, लेकिन अगर आप नहीं है तो नीचे वाले को ऊपर कर दिया जाएगा, है ना, ऐसा हो जाता है। और प्राइस देने के लिए आपको अपना एड्रेस फ़ोटो ये सब देना ही होगा, है ना, नाम अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, फोटोग्राफ और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको जमा करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक बार आपको अगर प्राइस मिल गया तो एक्सचेंज और रिफंड नहीं होगा, है ना। तो ऑब्वियस चीज़ है, कोई चीज़ फ्री में मिल रहा है अगर मेहनत करके कमाए, है ना, मतलब अगर टेस्ट देके कोई फ्री में रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम एक्सचेंज तो करेंगे नहीं, रिटर्न तो करेंगे नहीं, है ना। तो उसका कोई टेंशन नहीं है। तो इतना सारा देखिए फलाने का बहुत ज़्यादा ही इसमें है, मतलब क्राइटेरिया वगैरह इतना पढ़ते जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, उतना पढ़ने का आपको ज़रूरत नहीं है। जो मेन मुद्दा का बात था वो मैंने बता दिया आपको, है ना। ये सब तो खैर बकवास चीज़ है, ये हो गया आपका टर्म्स एंड कंडीशन हो गया ना, मेन चीज़ थी था। और स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 7th एंड और एबव, यही लोग, है ना, हु कैन इनरोल फॉर प्रोडिजी, तो यही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं जो लोग क्लास 7th और एबव है ना। और किसी भी स्कूल से ऐसा ही नहीं, ये नहीं कि अगर आप बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड से हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, है ना। कोई भी एग्ज़ाम ये दे सकता है, और फिर इंटरनेशनल बोर्ड वाले आईसीएसई वाले भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, है ना। और ड्रॉपर्स भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, जो लोग कि एक साल ड्रॉप लिए हुए हैं, है ना। अरे बट हु इज एलिजिबल फॉर, जो लोग टॉप रैंकर से वो लोग लाएंगे, ठीक है ना। और सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा आपको, हाँ ये भी बात है कि आपको अनअकैडमी का 1 साल का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा अगर आप टॉप रैंक लाते हैं टॉप 10 में, तो है ना। और बहुत बड़ी चीज़ है अनअकैडमी पे, मतलब बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर्स हैं। फिर हाँ, अब ये है कि अगर आप एग्ज़ाम लेट से शुरू करते हैं तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि आप टाइम पे स्टार्ट करिए, लेकिन अगर आप लेट से स्टार्ट करते हैं तो आपको फिनिश करना पड़ेगा टाइम में, है ना। मतलब ऐसे अगर एग्ज़ाम अगर 12 बजे से स्टार्ट है, अब 1 बजे ख़त्म होने वाला है, और आप आते हैं 12:30 में, है ना, तो आपको आधे घंटे के अंदर पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा। ये नहीं कि मेरा 1 घंटे का टाइम है तो हमको 12:30 तक दीजिए टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। 1:30 बजे तक मतलब टाइम नहीं मिलेगा आपको, आधे घंटे में आपको ख़त्म करना पड़ेगा। इसलिए टाइम से एग्ज़ाम देने बैठ जाइए तो बेटर रहेगा हम लोग के लिए,
है ना। फिर हु कैन अटेम्प्ट टेस्ट, वेयर कैन आई अटेम्प्ट टेस्ट, है ना। तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, है ना। अनअकैडमी वेबसाइट या फिर अनअकैडमी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपके पास iOS है तो iOS पे भी काम कर सकता है, एंड्रॉयड में काम करेगा ही और लैपटॉप में काम करेगा ही, है ना। और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखिएगा, है ना। ऐसी जगह पे जाके, अगर आप गांव वगैरह में रह रहे हैं तो ऐसी जगह पे जाके एग्ज़ाम दीजिए, सो दैट आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, है ना। तो एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए आपको, कहीं लैग करेंगे आप आंसर मार्क की और मालूम चला कि आंसर मार्क ही नहीं हो, आप सबमिट कर दिए और मालूम चला कि आपने सारा आंसर तो बना दिया था लेकिन इन्होंने लिया ही नहीं उस आंसर को, है ना, क्योंकि आपका नेटवर्क स्लो था। जिसमें किसी की गलती नहीं रहेगी लेकिन नुकसान आपका हो जाएगा, है ना। इसलिए उसका आप ध्यान रखिए। तो आई होप कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, है ना। उसके बाद हम देख लेते हो कि यूट्यूब पे क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे इस पर 160 कमेंट आ गया, थैंक यू ब्रो। कृष्णा सिंह कह रहे हैं कि प्राइजेज विल बी गिवन ऑन, ये दोस्त खाली उसके लिए है ना, जो लोग ड्रॉपर्स हैं और उनको कॉलेज जाना है, या फिर जो लोग ट्वेल्थर्स हैं जिनको कॉलेज का ग्रांट चाहिए ना, वो कॉलेज के ग्रांट के लिए ये चीज़ लिखा हुआ है। फिर हाउ डू दे वेरीफाई द डिटेल्स और आस्क एड्रेस, है ना। तो ये लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे, आपको जो मांगेंगे आपको देना होगा, तो ऐसे आपको कांटेक्ट करेंगे, है ना। फिर भैया कहना है बोथ गेट बोथ स्कॉलरशिप एंड रिवार्ड। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल, मतलब रॉयल फैक्ट का कहना है कि दोनों मिल सकता है क्या। हाँ ऑब्वियसली, अगर आप टॉप 10 के अंदर लाते हैं तो आपको जो एप्पल का प्रोडक्ट्स है या जो भी आप जिस रैंक में ला रहे हो तो वो मिलेगा ही, साथ में आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर उसके बाद आते हैं तो आपको 75% वगैरह मिलेगा, है ना। 100% स्कॉलरशिप में आपका क्या होगा कि आपको सीधा आपके नंबर पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा कि आप अनअकैडमी प्लस मेंबर हो चुके हैं, आप पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या मांगते हैं यार, देखो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं ना तो वो चेंज होते रहता है ना। मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है क्या नहीं होता है। अभी तो अपन एग्जाम पे ध्यान देना, ऐसे अपन मालूम चला कि अभी तक एग्जाम जीते हैं नहीं, बट अपन देख रहे हैं कि बाद में क्या होगा, इससे जीत चुके हैं। बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, तो इसलिए आप पहले उस पर ध्यान दें, है ना। फिर क्या है कि प्राइजेस जीतने के लिए अनअकैडमी का स्टूडेंट होना जरूरी है क्या। दूसरी कोचिंग के बच्चे भी बिल्कुल दे सकते हैं, दूसरी कोचिंग के बच्चे, बस अनअकैडमी में आपका फ़ोन नंबर लॉग इन होना चाहिए ना, तो आप वो कोई भी बना सकता है ना। फिर भाई इतने सारे टेस्ट में कौन सा रैंक चुनेगा, है ना। अरे आप हर टेस्ट में रैंक चुनेगा, जैसे आप पहले टेस्ट में आपकी रैंक अगर क्या कहते हैं बाहर आ जाती है ना प्राइस लिस्ट से ना, तो आपको वो उसमें नहीं चूज़ करेगा तो आपको अगले वाले में चूज़ करेगा, ऐसे करके, है ना। अगर आप पहले में ही मैकबुक जीत गए तो फिर वही हो गया। बाकी सारा एग्ज़ाम आप दे दीजिए कि क्या कहते हैं कि आपका क्या रैंक आती है, आपका क्या लेवल है, उसको चेक करने के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। भैया फ्रॉम वेयर आई कैन प्रिपेयर फॉर क्लास 10, है ना। क्लास 10 प्रिपेयर करने के लिए यार देखो कुछ नहीं ज़्यादा करना है, ठीक है ना यार। आप 10th में हो तो आप NTSC के लिए एस्पायर तो कर ही रहे हो गया ना। NTSC देना है आपको, NTSC निकालना है ताकि सरकार 15,000 देते रहे हर साल, है ना। तो वो चीज़ के लिए तो NTSC का लेवल तो खैर बहुत अच्छा हो जाता है। उसके आसपास ही, उससे नीचे लेवल में ही आपका सारा काम निपट जाएगा, है ना। आसान सवाल होते हैं, ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते यार। वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या लगता है, नॉर्मल चीज़ें लगती हैं ना, जो तुम्हारे पास घर पे कंफर्म हो गया ना, वो थोड़ा मोरा ही लोग एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते रहते हैं, अलग अलग टाइम अलग अलग चेंज कर देते हैं ना, तो उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं। फिर प्लीज़ टेल मी सिलेबस ऑफ क्लास 8 प्लीज़। क्लास 8 का सिलेबस बता दिया हूँ, है ना, इससे पहले आप देख चुके होंगे। फिर क्लास 10 सारा हर क्लास का सिलेबस बताया गया है। अरे और हाँ 12th मेडिकल और क्या कहते हैं ये सबका भी वो बन चुका है। 12th मेडिकल हो चाहे 12th PCM हो, आपका सिलेबस कंप्लीट सिलेबस आएगा, है ना। ड्रॉपर और 12th का सिलेबस सेम है। इंस्टॉल कर लिया है, थैंक यू सर। सिलेबस बता दो, क्लास 7 का सिलेबस बता दिया भाई मैंने। फिर हाय ब्रो, अनअकैडमी प्रोडक्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे दुर्गेश जी, आप आग लगा दीजिएगा क्वेश्चन के साथ, है ना। आप बहुत अच्छा करिएगा, ऑल द बेस्ट टू यू ना। भैया टेस्ट देने के बाद कॉल भी आता है क्या, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ हाँ बाबू आता है, कॉल आता है, कॉल आता है। मैं 9th में हूँ लेकिन इनरोलमेंट के वक्त वहाँ दिखाते हैं कि प्रोडक्टी फॉर 9th एंड 12th, तो दोनों स्टैंडर्ड पूछा जाएगा क्या। अबे देखो मेरे हिसाब से तो यार इनको मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ये, है ना, जिससे कि दोनों जस्टिस कर पाए उस सवाल को, है ना। ऐसा कुछ नहीं करेंगे कि जिससे कि 9th वाले नहीं दे पाए आंसर और 10th वाले दे पाएंगे, तो फिर तो वो हो जाएगा ना, अनफेयर हो जाएगा। तो ऐसा अनफेयर लोग करेंगे नहीं, है ना। अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, तो उतना को टेंशन नहीं लेना है आपको। हाँ तो ऐसे ही कुछ सवाल है ना यार, शॉर्ट भाई। नया क्या कमेंट आया भाई, भाई प्लीज़ बता दो ये कि क्या कमेंट्स मांगते हैं। अच्छा डॉक्यूमेंट्स यार, पहले प्राइज जीतो, है ना। प्राइज एग्जाम के बाद डॉक्यूमेंट्स वाला वेरिफिकेशन वाला वीडियो बनेगा, है ना। पहले प्राइज जीतना है अपने को, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो यार हाँ मतलब इस वीडियो पे तो यही सब था। ये कौन सा है, ठीक है ना। ये अब देखते हैं किसी और वीडियो पे क्या आया है क्या। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे भी इस वीडियो पे भी कमेंट आया। So get this, मेरे वीडियो पे मुझे ऐड दिखा रहे हैं यार, गजब बदतमीजी है, बहुत ज़्यादा ढीठ लोग हैं। हाँ ये यहाँ पे क्या है भाई,
शुड बी अटेम्प्ट ऑल फॉर। हाँ भाई बिल्कुल करना चाहिए यार, मतलब अपन तो टेस्ट दे रहे हैं एक तरीके से अपने आप को चेक करने के लिए ना, तो अपने आप को अगर चेक करना है तो आप सारे एग्जाम्स अटेम्प्ट करिए, बढ़िया से अटेम्प्ट करिए, है ना। अरे वेरिफिकेशन प्रोसेस पक्का बताएंगे एग्जाम होने के बाद, है ना। एग्जाम होने के बाद आप सबको अपना रैंक कमेंट करना है, ये भी मत भूलिएगा, है ना। एग्जाम खत्म होने के बाद पक्का आपको बताया जाएगा क्या वेरिफिकेशन होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। आई नीड लैपटॉप सो आई विल गिव द एग्जाम, है ना, बिकॉज हाँ भाई बिल्कुल यार, मैकबुक मिल जाएगा, इससे बड़ी चीज़ क्या है, एकदम मन से तैयारी करिए, है ना। क्योंकि मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं आईफोन यूज़ करूँगा, है ना। क्योंकि यार मतलब ऑब्वियसली मिडिल क्लास लोग आईफोन क्यों यूज़ करेगा 70,000 80,000 का है, बट मिल गया यार तो अच्छा है, बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में। मेंटल एबिलिटी कैसे प्रिपेयर करें भाई, एनटीएससी का जो प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं, अगर आपको सवाल देखने हैं तो वैसे मेरे हिसाब से ऐसे रहता नहीं है कि इसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी करने की जरूरत पड़े, आप स्कूल पे ध्यान दो, है ना। इसके लिए अलग से वो मत करो, है ना, कि बस मेरे को एक एग्जाम है जिसके लिए तैयारी करना है, ऐसा कुछ मत सोच के करो। टेंशन फ्री रख के एग्जाम दोगे तो अच्छा करोगे आप, है ना। व्हाट वेर योर मार्क्स, भाई मेरे मार्क्स 160 थे, 180 मोस्ट में 180 मार्क्स एग्जाम हुआ था, है ना। फिर एंड ब्रो इफ आई विल विन ऑल 4 टेस्ट ऑन अकेडमी, नहीं नहीं यार, एक ही देगा अन अकेडमी, एक इंसान एक ही प्राइज जीत सकता है, अगर तुम चारों जीत जाते हो तो तुम्हारा सम्मान किया जाएगा चैनल पे अलग से, है ना, तुम बहुत अच्छा काम किया। फिर भैया मैंने 9th-10th वाला इनरोल किया है, मुझे चारों एग्जाम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, हाँ कर दो कर दो। फिर भाई ये कौन सी क्लास में हो आप? भाई ये तो मैं यार 12th पास आउट हुआ, अभी टॉपर हूँ। फिर टेस्ट हिंदी मीडियम में नहीं होगा क्या? अरे यार हिंदी मीडियम में होगा कि नहीं होगा यार, ये तो पता नहीं यार। अब मैं ये इसका यार हिंदी और इंग्लिश वाला मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, है ना, पता करके, है ना। इसका यार मुझे आइडिया नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए हिंदी में भी, क्योंकि आप जब टेस्ट स्टार्ट करते हो, है ना, तो वो लैंग्वेज पूछते हैं आपसे, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बट एक बार मैं कंफर्म करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। फिर सिलेबस क्या है भाई, सिलेबस बता दिया भाई मैंने। हाँ तो गाइस ऑलमोस्ट अब मोस्टली सवाल सिलेबस के ही थे, और है ना प्राइस और वेरिफिकेशन का क्या होगा, है ना। तो पहले सिलेबस मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरिफिकेशन कैसे होगा क्या होगा वो बात की बात है ना। तो इसलिए वो सब चीज़ एग्जाम होने के बाद सोचा जाएगा, अभी तो अपने को जीतने में भरोसा रखना है ना। पहले से तैयारी नहीं करना है कि हम आधार कार्ड का फोटो खींच के रख रहे हैं कि बस भेज ही देंगे कि आईफोन आ ही रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, टेंशन फ्री होके, मतलब बिना किसी उम्मीद के एग्जाम दीजिएगा तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। वरना आपको पीयर प्रेशर आ जाएगा तो आपका एग्जाम थोड़ा ख़राब जा सकता है। बाकी तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्जाम देना है ना, मज़ा करना है, टेंशन नहीं लेना है, और क्या करना, टेंशन फ्री होकर एग्जाम देना है, ठीक है ना दोस्तों। और बिल्कुल एकदम मज़ा करना है पेपर के साथ। और अंत में यही कहना चाहेंगे कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, है ना, कि अनअकैडमी, और इससे जो भी ऐसा एग्जाम होगा ना जिससे प्राइज वगैरह मिलने वाला होता है ना, कुछ ढंग का पैसा मिल रहा है, अमेजन पे बैलेंस मिलने वाला है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा प्राइज एप्पल प्रोडक्ट या इको वगैरह मिल रहा है, तो वैसा वीडियो बनेगा तुरंत इस चैनल पे। प्लस और भी बहुत सारे जैसे वेदांतु हो गया, ये सब भी कुछ कुछ प्राइज देने का काम करते हैं कुछ किसी किसी एग्जाम में जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ना। तो हर एक फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम जिसमें कुछ प्राइज हो उसका वीडियो इस चैनल पे बनेगा, है ना। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या कहते हैं, बाकी इस पर अलग अलग तरह का मस्ती मजाक वाला वीडियो भी आते रहता है, तो वो भी आप देख के इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो ऑल द बेस्ट दोबारा बोलना चाहेंगे, एकदम बढ़िया से पेपर दीजिए एकदम, ठीक है। बाय गाइज।